यूट्यूब पे सब वीडियो बनाते हैं कि यस बैंक कब मल्टीबैगर बनेगा, बट आज हम यस बैंक कब मल्टीबैगर बनेगा ये नहीं, हम यस बैंक को मल्टीबैगर बना दिए। बट एक ट्विस्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज है, मालिया स्टॉक एक्सचेंज। हाँ हाँ, अभी तो स्टॉक एक्सचेंज बनाना बहुत इजी है नहीं, क्योंकि ये एक टोटली फिक्टिशियस वर्ल्ड है या फिर काल्पनिक दुनिया है। यहाँ पे कोई भी वस्तु का रिजेम्बलेंस रियल लाइफ से प्योर कोइंसिडेंटल है। बट स्टिल वी कैन लर्न, एज वी लर्न फ्रॉम मूवीज, वी कैन लर्न फ्रॉम दिस फिक्टिशियस स्टॉक मार्केट ऑल्सो, कि इस वाले यस बैंक ने ऐसा क्या किया कि ये आज 240 पे ट्रेड करता है, वेरेस हमारा जो रियल वाला है वो जब 24 पे ट्रेड करता है। तो पहला बात, क्यों ये दुनिया फिक्टिशियस है? पहला बात, मैंने मैंने यस बैंक का बुक वैल्यू सीधा बढ़ा के 80 कर दिया, जो कि रियल में है 15। और 80 करने के बाद बुक वैल्यू 80 होने के बाद मैंने ये मानिए ये दिखा दिया कि ये ट्रेड कर रहा था 70% डाउन अपने बुक वैल्यू से, जो है 24 रुपए। फिर दूसरा फिक्टिशियस थिंग मैंने जो लिखा वो है कि इसके जो सीईओ है, जो ये यस बैंक जो एमएससी पे ट्रेड करता है, वो है मिस्टर आदित्य पुरी, जिन्होंने एचडीएफसी बैंक को इतना बढ़ा दिया, बड़ा बना दिया। तो इससे ये पता चलता है कि ये टोटली फिक्टिशियस है। कोई भी ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक फिक्टिशियस दुनिया का ये एक फिक्टिशियस स्टॉक कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो देखो, इधर वोडाफोन आइडिया भी है जो 100 रुपए पे ट्रेड कर। नेक्स्ट नेक्स्ट बनाएंगे वोडाफोन आइडिया। तो पहला पहला चीज हम देखेंगे। पहला जो एमएससी वाला यस बैंक ने किया, पहला है आरओई को 15%। देखो आरओई क्या होता है? आरओई बैंक का नींव होता है, लाइक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन ऑफ द बैंक। लाइक वो अगर कट गया, नस कट गया तो गया। क्योंकि आरओई जो बैंक्स होते हैं वो मोस्टली एक जीरो कैश फ्लो या फिर नेगेटिव कैश फ्लो कंपनीज होते हैं, क्योंकि इधर जो पैसा उठाया जाता है वो डायरेक्ट री इन्वेस्ट करा जाता है कि और पैसा बन उठाया जाए, बन एडवांसेस दिया जाए और लोन्स बांटे जाए। बट और इसी कारण से आरओई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी पैट आएगा और जो भी पैट से वो और एक्स्ट्रा लोन्स देना चाहेंगे तो ही वो सेल्फ सस्टेनेबल होगा। नहीं तो आरओई अगर जैसे जैसे आरओई अगर आपके ग्रोथ रेट से घट कम है तो आपको रेगुलरली इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, पैसा उठाना पड़ेगा और फिर लोन बांट सकते हैं। क्योंकि और उससे क्या होगा ना कि जो शेयर होल्डर्स वैल्यू है वो डाइल्यूट कर जाता है। तो पहला गोल जो यस बैंक हमारा एमएससी वाला उसने किया कि अपना आरओई को 15% पे ले आया। अब आप पूछोगे कि ये 15% आरओई आया कैसे? ये आया इसके नीम इम्प्रूवमेंट पे, जो कि अभी मेरे को लेके चलना है आपको, जो अभी का यस बैंक है, और वहां से मैं कंपेयर करूंगा नीम इम्प्रूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो देन। और ये हम आए, चलो यार निकल गए। हाँ चलो, चलो चलो, अरे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आगे हम ये इस बैंक वाले ये पे चलो। तो पहला बात देखो, इधर जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 8095 करोड़ है। 8095 करोड़ अगर आप देखोगे तो वो ओनली 2.4% होता है निम्न मार्जिन। जो कि आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो उसका फॉर्मूला ये है कि एनआईआई को ले लीजिए और जितना भी एसेट्स है, लाइक FY23 के स्टार्टिंग में जितना एसेट और FY24 के एंडिंग में जितना एसेट, उनको मिला के बाई टू कीजिए। जितना आपका एसेट का अमाउंट निकलेगा वो उसका होता है एवरेज अर्निंग एसेट्स। वो अर्निंग एसेट्स पे अगर आप एनआईआई को डिवाइड कर दो, मतलब न्यूमरेटर एनआई, डिनोमिनेटर आपका एसेट्स, तो आपको मिलता है निम। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अभी अगर आप जाके कैलकुलेट करोगे, वैसे देखोगे कि जो नीम अमाउंट है वो 0.3% कम आएगा इसके वैल्यू से, बट 2.4% से। वैसा क्यों, आप पूछ सकते हो? क्योंकि देखो ये जो कंपनी है अपना जो रिटेल फंडेड एसेट्स है वो कुछ अपनी जो एआरसी कंपनी थी जेसी फ्लावर्स उसको बेच चुकी है, जो अराउंड 50,000 करोड़ है। और समवेयर दे हैव एन नाउ एसेट, मतलब जो एवरेज अर्निंग एसेट ऑफ 3.4 lakhs। ओके, और 3.4 लाख से ये आप डिवाइड करके देख सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 4.5% या फिर 5% अगर हो जाए तो फिर ये कैसे हेल्प करेगा। तो आप अगर 4.5% अगर इंटू कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो,
3,40,000 से, तो डायरेक्ट एनआई ग्रोथ हो जाता है 15,000 करोड़, नेट इंटरेस्ट 15,000 करोड़, 7,000 करोड़ बढ़ गए। ये हो जाता है आपका 18,000 करोड़। मैंने मैंने इससे क्या किया ना, जो एनआई बढ़ गया, मतलब जो कंपनी जो पैसा दी है उससे पैसा जो अच्छा खासा बना रही है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट टू एक्सपेंस, मतलब आप जितना ये रियल एस्टेट खरीद रहे हो या फिर एक स्टाफ बढ़ा रहे हो, तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी, मतलब like जो क्वांटम मनी वो बढ़ा आ रहा है। तो फिर उसके कारण क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट टू इनकम भी घट जा रहा है और आपका एनआईएस भी बढ़ जा रहा है। तो अगर हम वो कॉस्ट टू इनकम पे देखें, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़ अराउंड आपका टोटल इनकम आ गया, और सारा सेम रखते हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसे 15,000 करोड़ कर देंगे और इसको ले आएंगे 5,114 करोड़। टोटल इनकम हो गए 18,000 करोड़। 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ से 9,000 करोड़ आप एक्सपेंसेस को कर दो, और सेम प्रोविजंस भी सेम रख दो क्योंकि हम क्रेडिट कॉस्ट भी सेम ले रहे हैं, 6,291 करोड़, और उससे मल्टीप्लाई कर दो 25% का टैक्स, 6,291 करोड़। तो अराउंड अराउंड 5,000 करोड़ आपको प्रॉफिट मिलता है। 5,000 करोड़ के प्रॉफिट से क्या हुआ, 5,000 करोड़ से अगर आप डिवाइड कर दोगे जो इनका शेयर होल्डर्स इक्विटी है, जो 43 अराउंड 1,000 करोड़ अराउंड, तो ये आ जाता है 12-13% पे। तो वही चीज लाइक, अगर आपको एक सॉलिड आरओई चाहिए, तो आपको निम एक्रेडिटेड प्रोडक्ट्स पे जाना पड़ेगा, जो कि आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इस निम एक्रेडिटेड प्रोडक्ट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहला पहला है भाई कि आपको जाना पड़ेगा लाइक इनटू रिटेल एसेट्स, जो कि अभी कंपनी इतना मतलब लाइक ये में नहीं है, लाइक अभी वो मोस्टली जा रही है इनटू एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट टाइप। उसे उसे देखो, रिटेल एसेट्स में जाना मतलब आप जो भी लोन ले रहे हो वहां से आप जो क्वांटम ऑफ मनी बना सकते वो ज्यादा है। बट अगर हम देखें कि अभी जो यस बैंक है वो मोस्टली, अगर आप जाएंगे अभी और एक बार देखेंगे कि मोस्टली अभी वो नीम क्रेडिट प्रोडक्ट्स में नहीं है, क्योंकि ये डिसबर्समेंट्स जो है वो क्वार्टर फोर FY 24 में रिटेल एसेट्स में 9,000 करोड़ है, लेकिन कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, एसएमई सेगमेंट, रूरल एसेट्स, ये सब में ज्यादा है। तो फिर पहला बात कि रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ भी इनका कम है, एमएसएमई और मिड कॉर्पोरेट में ज्यादा है। तो पहला बात इनको ये ठीक करना पड़ेगा कि क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ रिटेल एसेट्स में जाना इंपॉर्टेंट है। आप जाके सर्च कर दो डीसीबी बैंक, जो एसएमई एमएसएमई सेगमेंट एंड ये जो रिटेल बैंक और मोस्टली वो जो मिड साइज कॉर्पोरेट, ये सब छोटा छोटा जो बिजनेस है उनको देती है, वो 3.5% का एट द वेरी बेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनाती है। बट आप वहीं पे जाके कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख लो, या फिर बजाज फाइनेंस का देख लो, नीम बहुत बड़ा है उनका उनका उनके साथ 6-7-5, 6-7-5 के ऊपर तो सभी है। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट दे नीड टू डू, इज दैट गो इनटू मोर रिटेल एसेट्स, हैव मोर रिटेल एक्सपोजर, क्योंकि आपका एक्सपोजर भी डाइवर्सिफाइड रहता है, और आप बेटर नीम्स भी चार्ज कर सकते हो, लाइक इंटरेस्ट बना सकते हो। बट वहीं पे आ जाता है बात कि क्या हो सकता है, लाइक एक बैंक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक इवन इफ इट वांट्स, लाइक आपका जो मेन सीईओ है या फिर बैंक का जो मतलब बोलते हैं ना जो स्पिरिट है, वो वैसा होना चाहिए। लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक रिटेल बैंक है, वो रिटेल लोन ही देती है, उसको फर्क नहीं पड़ता वो एसएमई में वो दूसरे कॉर्पोरेट्स को दे, ये करे वो करे, बस वही चीज। लाइक द कंपनी शुड हैव दैट, लाइक उनके वेन्स में होना चाहिए कि हाँ हमें ये रिटेल लोन करना है या फिर ऐसे में लोन करना है, तो वो एक्सपर्टीज चाहिए। तो क्या ये बैंक ला सकती है, एमएससी वाला यस बैंक ने तो कर लिया, ये बैंक कर पाएगी कि नहीं? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट क्वालिटी, जो कि जो कि है लाइक इट्स ओके, लाइक क्रेडिट क्वालिटी अगर वो बेटर कर सकते हैं, ग्रेट, लाइक दे आर इम्प्रूविंग देयर क्रेडिट क्वालिटी, बट दे आर इम्प्रूविंग इट एट द एमएसएमई सेगमेंट। अगर आप देखोगे उनका एमएसएमई में जो है उनका वहां पे आपका ये उनका घट गया है, लाइक एनपीएस एंड ऑल। बट आप अगर उसी जगह पे जाके आप देखोगे, जो यहाँ देखो आ गया, अरे ये एनपीएस देखो, एनपीएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बताता हूँ।
यहाँ का जो एनपीए, मेजरली रिटेल, इनका एनपीए बढ़ रहा है, मतलब रिटेल एक्सपर्टीज इतना है नहीं कंपनी में। क्योंकि और भी एक बात होता है कि रिटेल सेगमेंट में अभी थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, हो सकता है, बट स्टिल उनका रिटेल में इतना है नहीं, क्योंकि एसएमई में देखिए घट रहा है। लाइक ये परसेंटेज को मत देखिए, इसको देखिए कि क्वांटम ऑफ मनी कितना हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको पता चलेगा। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में इनका घट चुका है, तो दे आर मोर स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स लाइक द एसएमई एंड मिड कॉर्पोरेट साइज लोन्स। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि वहां पे आपका नीम वाला जो ब्लेंडेड नीम होता है वो इतना मिलता नहीं है, मतलब लाइक 3.5 4 अराउंड रहेगा। बट यहाँ पे क्यों मल्टीबैगर बनने में हेल्प किया एमएससी वाला यस बैंक को, कि उसने रिटेल कर लिया। तो रिटेल में आप 5 5.5 6 तक भी जा सकते हो एज ए नीम परसेंट। सो वो नहीं हो पाता इन मिड कॉर्पोरेट एंड एसएमई सेगमेंट, क्योंकि मतलब बिजनेसेस हैं, कब उनका डाउनफॉल्स है, ये है वो है। तो वहाँ पे आप ज़्यादा लाइक कॉर्पोरेट्स में क्रेडिट एजेंसीज होते हैं, तो वो क्रेडिट क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो उनको कम, लाइक कम आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। तो वही बात है कि कॉर्पोरेट जो होते हैं उनके पास बहुत सारा लाइक एवेन्यूज होता है पैसा उठाने का, सिर्फ बैंक से लोन ही नहीं। सो दैट्स द थिंग। सो एंड अभी हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है मेरे को लगता है ब्रह्मास्त्र था एमएससी वाला यस बैंक को मल्टीबैगर बनाने में। तो क्या है वो पॉइंट, चलो देखते हैं। वो पॉइंट है यार, यार ये इस जगल करने में ना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, तो वो वाला पॉइंट है कि जो मैंने बोला कि ये फिक्टिशियस वर्ल्ड में क्यों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि देखो, जब मैंने बोला कि बुक वैल्यू 80 पे था और ये बुक वैल्यू से 70% डाउन ट्रेड कर रहा था, ये ऐसा होता है मोस्टली नहीं है, 70% अपने ही बुक वैल्यू से डाउन कर रहा है। और ऊपर से आदित्य पुरी इसके सीईओ कुछ भी बोला, कुछ भी, ये दुनिया फुल फिक्टिशियस है। चलो, तो ब्रह्मास्त्र क्या था? ब्रह्मास्त्र था उसका जो 70%, तो 24 रुपए पे था। 24 रुपए से इसका क्या हुआ ना, इसका जो बुक वैल्यू 80 का था, वो 3 टाइम्स बुक वैल्यू इसलिए मिल गया, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस टू अर्निंग्स जो होता है, मतलब लाइक आपका ग्रोथ रेट जितना होता है, प्राइस टू पीजी रेशियो के हिसाब से, उतना आपका ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ इन्होंने दिखा दिया 20% का, वो भी रिटेल एसेट्स में, और 15% का आरओई इन्होंने बना दिया। आपको मिल गया 3 टाइम्स बुक, और आप चले गए 240 रुपये, 10x ग्रोथ। तो ये 10x ग्रोथ क्या एलआईसी वाला यस बैंक भी कर सकता है? मुझे पता नहीं भाई, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं था, मैं तो अब फिक्टिशियस चीज बता रहा था। बट दैट्स वेयर योर माइंड कम्स इन, लाइक आपको वो डिसीजन लेना है। लाइक क्या आपको लगता है कि यस बैंक अपना जो स्पिरिट है उसे चेंज कर सकता है? लाइक कैन इट गो टुवर्ड्स रिटेल एसेट्स? रिटेल एसेट्स क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया, क्योंकि में क्रेडिटेबल होते हैं, आपको निम्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका जो शेयर होल्डर बेस है बहुत बड़ा है। तो आपको ईपीएस को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करना पड़ेगा, उसके लिए निम्स बढ़ाने पड़ेंगे। निम्स के लिए आपको जाना पड़ेगा रिटेल में, क्योंकि रिटेल में ग्रोथ है, और वो ग्रोथ भी मतलब लाइक सेक्युलर है, तो बेटर टू गो इनटू दैट। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो, एंड कमेंट 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 भाई। ओके, बाय।